दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जलडमरू मध्य के बारे में। तो जलडमरू मध्य होता क्या है? जलडमरू मध्य दो बड़े जल के भाग को बीच से जोड़ने का कार्य करता है और दो बड़े भूमि को अलग करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य कहते हैं। तो अब बात करते हैं जलडमरू मध्य की। तो ये है बेरिंग। ठीक है दोस्तों, ये बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जलडमरू मध्य। ये किसके किसके मध्य है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य है। और ये भूमि को किसको किसके किसको अलग करता है? साइबेरिया और अलास्का को अलग करता है दोस्तों। साइबेरिया और अलास्का को अलग करता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। जो अलास्का है दोस्तों, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है और साइबेरिया जो है वो रसिया का पार्ट है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा जो है ये जो मैप देखिएगा, तो मैप में एशिया जो इधर पार्ट में है और उस साइड में हम लोग को अमेरिका दिखता है। तो अमेरिका का इस साइड का हिस्सा है, बाकी का साइड उधर है। जो हम लोग को इस साइड में दिखता है अमेरिका का पार्ट, और एशिया का पार्ट इस साइड में दिखता है, वो यहाँ पे है दोस्तों। मैप वर्ल्ड मैप देखिएगा तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेरिंग स्ट्रेट किसके किसके मध्य है? साइबेरिया अलास्का के मध्य है। और किसको किसको जोड़ती है? आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से। अब आते हैं जिब्राल्टर के बारे में दोस्तों। तो जिब्राल्टर हमारा है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है इसको अलग करता है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। और अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है दोस्तों। अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा जिब्राल्टर। ठीक है दोस्तों, जिब्राल्टर जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ये यूरोप जो है, यूरोप में स्पेन कंट्री यहाँ पे है, ये स्पेन का भाग है। और ये जो भाग है दोस्तों अफ्रीका का मोरक्को का पार्ट है ये। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे जलडमरू की तरफ। ये है पाक जलडमरू। ठीक है दोस्तों, पाक है ये, पाक जलडमरू मध्य है। तो ये किसके किसके बीच है दोस्तों? ये इंडिया और श्रीलंका के मध्य जो बीच में आप गैप देखते हैं, ये जलीय भाग किसको किसको अलग करता है? ये इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। और आप लोग जानते होंगे इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड में अरब सागर है। तो अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है पाक जलडमरू मध्य दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं मलक्का। ठीक है दोस्तों, मलक्का जलडमरू मध्य, ये जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा, ये आप देख पाएंगे यहाँ से, ये रहा। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे इंडिया का देख रहे हैं आप, तो इंडिया है, यहाँ श्रीलंका है। ये जो पार्ट है ये बंगाल की खाड़ी है, आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी है। तो इसको जो है जावा की खाड़ी से, जावा सागर से जोड़ती है दोस्तों। और ये किसके किसके मध्य में है? मलाया और सुमात्रा के मध्य है। ये रहा मलाया और ये सुमात्रा, मलाया और सुमात्रा के मध्य में है दोस्तों। आज हम लोग महाद्वीप के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो एक बार मैप के माध्यम से महाद्वीप को समझ लेते हैं। तो ये पार्ट जो हमारा है दोस्तों ऊपर का, वो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, और ये है दक्षिणी अमेरिका का पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, उसके बाद एशिया है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। तो सबका कलर अलग अलग है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो रेखा है बीच की दोस्तों, ये जो रेखा है ये भूमध्य सागर की रेखा है, रेखा है। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा है ये। और ये 0 डिग्री रेखा है। ये मकर रेखा, ऊपर जो है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है दोस्तों। और नीचे का ये जो है ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है दोस्तों, ये मकर रेखा है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया को बीच से दो भागों में काटती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका एक ऐसा महादेश है, महाद्वीप है, जहाँ पे हम लोग विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों काटती है, एकमात्र महाद्वीप है दोस्तों। उसके बाद जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पर से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको हेल्प मिला होगा। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, निश्चित सक्सेस परिवार में आपका स्वागत है।
तो हम लोग डे 16 की तरफ आ चुके हैं और हम बात करते हैं डे 16 के भूगोल के सिलेबस के बारे में और पढ़ते हैं भूगोल डे 16 के तौर पे। पहले आप लोगों को जो लोग नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 70 दिनों में पूरी तरह से लूसेंट को ख़त्म करने का टारगेट लिया है। लूसेंट को 70 दिनों में ख़त्म करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान अभी स्टार्ट किए हैं। अभी 16वां दिन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आज का जो सिलेबस है हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं इसको, और रात 8 बजे निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा दोस्तों। वहाँ अभी यहाँ से पढ़ के इसको कंप्लीट करके और रात में 8 बजे यहीं से प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा, जो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन यहाँ से छाट कर आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप इसको पढ़िए और वहाँ से सेट बनाइए, ये सफिशियंट है। ये आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप हर दिन नित्य प्रतिदिन हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ इसी कदम से कदम मिला के चलते रहिए। एक डे आएगा, 70वां दिन आएगा, तो हम लोग मंजिल पे रहेंगे और लूसेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा और लगभग लूसेंट हमको याद हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं डे 16 में भूगोल के सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ना था दोस्तों, तो आज अभी हम पढ़ेंगे। इसको जूम आउट कर लेते हैं। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, और सबसे छोटा महाद्वीप। दक्षिणी गोलार्ध मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो पृथ्वी है उसका जो बीच का भूमध्य रेखा है, बीच का जो भूमध्य रेखा है, तो ये ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। गोलार्ध मतलब गोला का आधा, तो उत्तरी मतलब ऊपर का गोला का आधा और नीचे का गोला का आधा दक्षिणी हो गया दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरती है दोस्तों। तो मकर रेखा भी नीचे है, गोला जो है हमारा गोलार्ध जो है नीचे का, ये भूमध्य रेखा है। ऊपर के रेखा को 23.5 डिग्री के रेखा को कर्क रेखा और नीचे के 23.5 डिग्री के रेखा को मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया नीचे पड़ता है यहाँ पे, इसलिए मकर रेखा यहाँ पे उसके वृत्त के बीच में पड़ता है दोस्तों। अब इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय इसलिए क्योंकि ये द्वीप टाइप का है, वैसे तो सब द्वीप ही है, लेकिन ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान 1642 एवं 1644 ईस्वी में किए थे। ओवेल तस्मान नाम के व्यक्ति 1642 से और 1644 में, न्यूजीलैंड 1642, ऑस्ट्रेलिया 1644 में खोज किए थे। ठीक है दोस्तों। 1768 में इंग्लैंड के कैप्टन कुक थे, पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे एवं 1779 तक यानी कि 11 सालों के बीच में वो 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। इतनी बार ऑस्ट्रेलिया गया, अलग अलग जानकारियाँ लाए, इसलिए इन्हें भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन इंग्लैंड या न्यू साउथ वेल्स तथा वोटानी था। क्या था इसका? 19वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया का संबोधन जो किया जाता था, उनको जो बुलाया जाता था, वो न्यू इंग्लैंड बुलाया जाता था या फिर न्यू साउथ वेल्स बोला जाता था और बोटानी कहा जाता था। मैथ्यू फील्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप का पूरी परिक्रमा किया था। किसने? मैथ्यू फील्डर्स। फील्डर है दोस्तों, तो चारों साइड तो घूमेंगे ही। तो मैथ्यू फील्डर्स जो थे, उन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरी परिक्रमा करके जहाज से, एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया दिया था। जो चारों साइड घूम के देखे उसको और बोले कि कौन सा नाम सूटेबल होगा, तो उसने फिर उसका नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। इस महाद्वीप में 22 देश है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते थे। क्या कहते थे? एबोर्जिन्स कहते थे।
एबोर्जिन्स कहते थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेस जल संधि है। कौन सी जल संधि है? टॉरेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर, इस पर्वत श्रेणी का भी और पूरे महाद्वीप का भी सबसे ऊंचा शिखर जो है कोसियुस्को, जो कि जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर की है। 2228 मीटर की ऊंचाई है। अब ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान है। ऑस्ट्रेलिया की पूरे विश्व में जो विख्यात सोने की खानें हैं वो है कालगुरली और कुलगार्डी। क्या है दोस्तों? कालगुरली और कुलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन के प्रमुख उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व प्रसिद्ध, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध ऊन है, कौन सी? मैरिनो, उस ऊन के लिए प्रमुख देश है। सबसे पहला उत्पादक देश है, प्रमुख देश है। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। सबसे ज़्यादा ऊन का निर्यात जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही किया जाता है। दूसरा स्थान ऊन निर्यातक में दक्षिण अफ्रीका का है। फर्स्ट स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पे दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू, चूँकि भेड़ है तभी सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है, तो जो भेड़ पालन करने वाले मजदूर होते हैं उनको जेकारू कहा जाता है। जेकारू कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग है। सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? मर्रे डार्लिंग। अब इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि डार्लिंग मरे। अब कृषि जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले पेट है उसके बाद कुछ है, तो इसके लिए भोजन के लिए कृषि आवश्यक है। तो मर्रे डार्लिंग घाटी जो है उस ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवेरिना कहलाती है। यह उपजाऊ भूमि जो है उसको क्या कहते हैं? रेवेरिना कहलाती है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में जो स्थान है दोस्तों, अभी इसमें यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, लेकिन करंट डाटा के हिसाब से चौथा स्थान है यूरेनियम के उत्पादन में दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो यूरेनियम के उत्पादन में सबसे पहला कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है। अभी कौन सा? कजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, पहला स्थान कजाकिस्तान का है, दूसरा नामीबिया का है और तीसरा कनाडा का है। पहला कजाकिस्तान, दूसरा नामीबिया और तीसरा कनाडा। चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। लेकिन यूरेनियम के भंडारण में दोस्तों, यानी कि उसको भंडारित करने में, रखने में दुनिया में प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। यूरेनियम का भंडारण करने में दुनिया में पहले नंबर पे है। और दुनिया का, पूरे संसार के यूरेनियम का 1/3 हिस्सा जो है ऑस्ट्रेलिया के पास स्टोर किया हुआ है दोस्तों। इतना भंडारित करके रखता है। अब थोड़ा सा यूरेनियम का बात करते हैं। तो यूरेनियम का यूज जो है वो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है और बिजली उत्पादित करने में भी किया जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश भी है। विश्व में बॉक्साइट का उत्खनन करने वाला देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती में निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं। यहाँ वर्षा कम होती है दोस्तों, इस कारण से जो है निम्न भूमि में बहुत गहरे गहरे कुएं और बहुत सारे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्स्रुत कूप यानी कि आर्टेशियन वेल्स कहलाते हैं। इतना गहरा होता है दोस्तों कि इसमें से अपने आप जो है पानी ऊपर निकलते रहता है, कंटिन्यू फव्वारा की तरह। इट मीन्स नीचे से पानी निकलते रहता है कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, हमेशा पानी निकलते रहता है इनसे। और इसको क्या कहते हैं? उत्स्रुत कूप कहते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र जो है क्या कहलाता है?
ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित तट के साथ साथ समुद्र के एक प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति भी है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। समुद्र और जो लोग रहते हैं उत्तर पूर्वी तट के पास, वहाँ पे एक दीवार दिया गया है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजरों से लगातार जमाव से हुआ है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके अस्थिपंजरों से यानी हड्डियों से लगातार जमाव होते होते एक प्रवाल भित्ति टाइप का बन गया दोस्तों, एक दीवार टाइप का बन गया है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। जस्ता, जिसको जिंक कहते हैं, विश्व में तीसरा स्थान है जस्ता उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश है दोस्तों। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीसा अयस्क का उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में मैदान जो है उसको कारपेंट्रिया का मैदान कहते हैं। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया है। प्रमुख मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? गिब्सन और विक्टोरिया। इस महाद्वीप का सबसे प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। मैं 2-3 बार बोल देता हूँ क्योंकि वो दिमाग में रहेगा थोड़ा सा याद करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश न्यू साउथ वेल्स। कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश कौन से है? न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया उप महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फिश और लैंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फिश, लैंड ऑफ कंगारू यानी कंगारुओं का देश कहते हैं, या प्यासी भूमि का देश कहते हैं, और द लैंड ऑफ गोल्डन फिश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड एक देश है, आप लोग जानते होंगे, उसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती है और इसके पंख नहीं होते हैं। एमू की टांगें लंबी होती है लेकिन इसके पंख नहीं होती है। इस कारण से यह खूब तेज दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में होता है। ठीक है दोस्तों, प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है। प्लेटिपस जो है ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, ज़मीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता भी है। जो दौड़ता भी है, ज़मीन के अंदर सुरंग भी बना लेता है और पानी में तैरता भी है। और 4 पैरों वाला यह जीव अंडे भी देता है। कितना अजीब है ना दोस्तों, किसके 4 पैर होते हैं लेकिन ये अंडा देता है। ये ज़मीन पे भी दौड़ सकता है, पानी में तैर भी सकता है और ज़मीन के अंदर सुरंग भी बना सकता है दोस्तों। इसका नाम क्या है? प्लेटिपस। मल्टी टैलेंटेड है दोस्तों प्लेटिपस। तो कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कौन सा? कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है। कहाँ? पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियाँ खाता है। क्या खाता है? यूकेलिप्टस की पत्तियाँ खाता है। यह रात को जागता है और दिन के समय ऊँघता या सोता है। ठीक है दोस्तों, दिन के समय ऊँघता या सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
नकल करने में कुशल पक्षी कौन है? लायर बर्ड है। वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। यह दूसरे पक्षियों को के गाने, कुत्ते के भौंकने और गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ की भी नकल कर सकता है। वाह, कितना अजीब है। लायर बर्ड जो है ये भी मल्टी टैलेंटेड है दोस्तों। ये मिमिक्री करता है, मिमिक्री आर्टिस्ट है। ये जो सुनता है उसका मिमिक्री कर लेता है, नकल कर देता है। जैसे दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने, गुजरती हुई कारों के हॉर्न का आवाज़ का भी नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप जो है वो कौन से जल संधि से? कुक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। ठीक है दोस्तों, जल संधि का भी नाम कुक है न्यूजीलैंड का, जो द्वीपों को अलग करता है। और सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? माउंट कुक है। इसकी ऊंचाई 3724 मीटर है, 3724 मीटर है। यहाँ के मूल निवासी माओरी है। कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं, ओरंगो कहते हैं। कुक का जो शिखर है, माउंट कुक जो है उसका शिखर है, उसको क्या कहते हैं? ओरंगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? कीवी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट। अब हम लोग को पढ़ना है विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट, यानी कि सभी महाद्वीपों में सबसे खास क्या है। तो टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, टोटल 7 है। तो अब अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका द्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। सबसे बड़ा देश अफ्रीका का कौन सा है? अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों, आ से अफ्रीका, आ से अल्जीरिया, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अफ्रीका और अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश कौन सा है? मोटो। नाम तो मोटो है दोस्तों, यानी मोटा जैसा लग रहा है, लेकिन है सबसे छोटा। नाम मोटा जैसा है लेकिन है सबसे छोटा। अफ्रीका में मोटो जो है, अफ्रीका में अल्जीरिया सबसे बड़ा है, मोटो सबसे छोटा देश है। अब आते हैं पर्वत के बारे में। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है दोस्तों माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो से याद रखिए कि यहाँ सबसे ऊंचा है, इसलिए नज़ारा यहाँ का बहुत अच्छा है। मंजर यहाँ का बहुत अच्छा होता है। यहाँ से देखने में नीचे का मंजर बहुत खूबसूरत लगता है। तो माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचाई पे स्थित है, सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895, यानी आगे भी 5, पीछे भी 5 और बीच में 8 9। 5895, पहले आगे पीछे 5 लिख लीजिए, फिर 8 9 बीच में लिख लीजिए। इसकी ऊंचाई इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है? 5895। सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों। ऐसे विश्व की भी सबसे लंबी नदी नील नदी ही है, जो कि अफ्रीका में है। तो अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी नील नदी है। और सबसे गहनतम बिंदु जो है इसका वो आसाई झील है। आसाई झील, जिसकी गहराई कितनी है? 156 मीटर है। सबसे गहरी झील कौन सी है? आसाई झील है, जो कि यहाँ की सबसे फेमस आसाई झील 156 मीटर की गहरी है। अब आते हैं अंटार्कटिका की तरफ। तो अंटार्कटिका आप लोग को पता है कि अंटार्कटिका जो है बर्फ़ से घिरी हुई रहती है, बहुत ठंडा है और दक्षिणी बिंदु पे है, दक्षिणी छोर पे, ध्रुव पे है। इस कारण से यहाँ कोई देश नहीं है और कोई इंसान नहीं रहते हैं। यहाँ कोई देश नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो है बिन्सन मासिफ जो सबसे ऊंची पर्वत है, बिन्सन मासिफ सबसे ऊंची पर्वत का नाम क्या है? विन्सन मासिफ। और यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है? 5140, यानी कि 5 लिख दीजिए और उसके बाद फिर 4 लिख दीजिए, और 5 से एक कम 4 है, और यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 5140। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई कितनी है इसकी? 5140। विन्सन मासिफ की ऊंचाई, जो कि आर्कटिक की पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5140 है। सबसे लंबी नदी है ओनेक्स, 32 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी ओनेक्स है,
32 किलोमीटर की है। और बेंटल ट्रेंच है, बेंटल ट्रेंच है यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट, 2853 इसकी गहराई है वेंट्रल ट्रेंच की। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एशिया की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं हमारे एशिया की तरफ। तो एशिया में हमारे सबसे बड़ा देश चीन है, आप लोग जानते ही होंगे। एशिया में सबसे बड़ा देश जो है चीन है। उसके बाद सबसे छोटा मालदीव है, मालदीव है सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है पर्वत के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8848। ठीक है दोस्तों, 8848 मीटर ऊंचा है। 8888 दो बार लिख दिए हैं तो इसको हाफ भी कर देते हैं 4, और फिर से 8 लिख देते हैं। दो बार कर दिए हैं तो यहाँ पे इसको हाफ कर देते हैं तो 4 हो गया, तो 8848 इस 8848 क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों। सबसे लंबी नदी है यांगसी, यांगसी सबसे लंबी नदी है यांगसी। और गहनतम बिंदु कौन सी है, डेड सी। सबसे गहनतम बिंदु है डेड सी, और सबसे लंबी नदी है यांगसी। दोनों में सी है दोस्तों, देख सकते हैं, यांगसी डेड सी और एसी, एशिया में भी एसी। तो एशिया में कौन सी है, यांगसी डेड सी एसी, इसकी डेड सी। और गहराई कितनी है इसकी, 397 मीटर, यानी 397 397 400 से 3 कम इसकी गहराई है डेड सी की दोस्तों। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सबसे बड़ा देश भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे छोटा देश नेहरू है। और सबसे ऊंचा माउंट कोसियुस्को ये हम लोग अभी पढ़े हैं, जस्ट अभी पढ़े हैं ऊपर दोस्तों। माउंट कोसियुस्को जो है सबसे ऊंची पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी थी, 2228। ठीक है दोस्तों, 2228 है। जैसे 2 तो 2, उसके बाद 224, 222, 6 और 8, इस तरीके से देख सकते हैं 2228। ठीक है दोस्तों, तो ये माउंट कोसियुस्को की ऊंचाई है। और मर्रे हम लोग बोले थे, मर्रे जो है सबसे लंबी नदी है यहाँ की। और गहनतम बिंदु कौन सी है, आयर झील है, जिसकी गहराई कितनी है, 16 मीटर है। आयर झील 16 मीटर, आयर झील की गहराई कितनी है, 16 मीटर है। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग यूरोप की तरफ। ठीक है, यूरोप की तरफ। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है रूस है दोस्तों, जिसको रसिया कहते हैं हम लोग, रूस है। उसके सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सिर्फ यूरोप का ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे छोटा सिटी देश जो है वो वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। और इसकी यूरोप की जो सबसे ऊंची पर्वत है उसका नाम क्या है दोस्तों, माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस इसकी ऊंचाई कितनी है, 5642, 5642 किलोमीटर। 56 उसके बाद 42। ठीक है दोस्तों, 5642 इसकी ऊंचाई है, 5642 एल्ब्रूस की। यहाँ का सबसे लंबा नदी कौन सा है, वोल्गा। वोल्गा सबसे लंबा नदी है। और कैस्पियन सागर यहाँ का सबसे गहनतम बिंदु है, जो कि 28 मीटर गहरा है। ठीक है दोस्तों, कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा झील है। कैस्पियन सागर भी जो है दोस्तों वो दुनिया का सबसे बड़ा झील भी है। और इसकी गहराई कितनी है, 28 मीटर गहरी है, सबसे गहनतम बिंदु। ये यूरोप के लिए है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका की तरफ। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, कनाडा है। और सेंट पीरे यहाँ की सबसे छोटा कंट्री है, सेंट पीरे। माउंट मैकिनले यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6194 है, 6194, 6194 मीटर, यानी कि 6200 से 6 कम, 6194 मीटर। उसके बाद जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसौरी सबसे लंबी नदी है। डेथ वैली जो है यहाँ की सबसे गहराई वाली स्थान है, जिसका की गहराई 86 मीटर है, 86 मीटर। क्या है नाम, डेथ वैली। डेड सी हम लोग का एशिया का है दोस्तों, डेड सी 397। और डेथ वैली
डेथ वैली क्या है, इसकी गहराई 86 है। डेथ वैली जो है उत्तरी अमेरिका में है। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वह यहाँ के दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है। सबसे छोटा है जो है फॉकलैंड है, फॉकलैंड द्वीप। यहाँ का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, फॉकलैंड द्वीप है दक्षिणी अमेरिका का। और सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ब्राज़ील है। अब यहाँ का सबसे जो ऊंचा पर्वत है दोस्तों वो ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो, ये यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है, ओजस डेल सेलेडो। ऊंचाई कितनी है इसकी, 7084, 7084, 7084। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 7084 है। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है अमेजन है। और गहनतम बिंदु क्या है, वाल्ड्स पेनिन, वाल्ड्स पेनिन। इसकी गहराई कितनी है, 40। अब आते हैं दोस्तों नोट पे। 2021 में चीन एवं नेपाल को के साझा आकलन में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई गई थी। ठीक है दोस्तों, चीन और नेपाल का जो साझा आकलन किया गया था उनके द्वारा, उसमें जो है इसकी ऊंचाई को 8,848.86 मीटर बताया गया था 2021 में। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना एवं अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। एशिया को क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना, सभ्यता को पालने वाले। जैसे हम लोग एशिया में आते हैं तो हम लोग अपनी सभ्यता को पाल रहे हैं। एवं अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को क्या कहा जाता है, सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको, दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों भूगोल के पार्ट 2 में। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका, जलडमरू मध्य होता क्या है। तो जलडमरू मध्य यह जल का वो एक संकीर्ण निकाय होता है जो दो बड़े पिंडों को जोड़ता है, जैसे कि पाक जलडमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यह जल का एक संकीर्ण निकाय होता है, जल का एक संकीर्ण निकाय होता है। इधर भी भूमि है, अगर इधर भी भूमि है और इधर समुद्र है, इधर समुद्र है, तो ये जो दोनों को आपस में जोड़ती है, दोनों समुद्र को और भूमि के भूभाग को दोनों को अलग करती है, उसको कहते हैं जलडमरू मध्य। यानी कि भूमि के भागों को अलग करती है और समुद्र के जल के भागों को जोड़ती है, दो जल के भागों को जोड़ती है संकीर्ण रास्ते के रूप में, उसको जलडमरू मध्य कहते हैं। जल के रास्तों को जोड़ेगी तो जलडमरू मध्य कहेंगे। और स्थल डमरू मध्य किसको कहेंगे, जो स्थल के भागों को जोड़ेगी और जल के भागों को अलग करेगी। यहाँ पे है स्थल डमरू मध्य दोस्तों। तो स्थल डमरू मध्य क्या होता है कि ये भाग भूमि का है और ये भी भाग भूमि का है और ये पूरा समुद्र है दोस्तों, इधर पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। तो इन दो भागों को जो आपस में कनेक्ट करेगी, स्थलीय रास्ता, भूमि की रास्ता, वो उसको क्या कहेंगे, स्थल डमरू मध्य कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है दोस्तों पनामा। पनामा स्थल डमरू मध्य कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के भागों को जोड़ती है, कौन, पनामा। तो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से जलडमरू मध्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है बेरिंग, बेरिंग जलडमरू मध्य। किसको किसको जोड़ती है दोस्तों जलडमरू मध्य, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के मध्य स्थित है, जोड़ती है। और दोस्तों ये कौन से भूभागों को अलग करती है, जैसा कि मैंने बताया कि दो भूभागों को अलग करने का काम करती है। इधर समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो इसको अलग करने का काम करती है। तो कौन से भूभागों को अलग करती है, ये वहाँ यहाँ पे वो है। तो बेरिंग किसको किसको अलग करती है, अलास्का को रूस से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, अलास्का को रूस से अलग करती है और जोड़ती है किस किस सागर को, अटलांटिक सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। अब जिब्राल्टर की बात करते हैं। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से। और अलग किसको भूभाग को करती है, यूरोप को करती है, अफ्रीका से अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कौन कौन से कंट्री है वहाँ पे, स्पेन और मोरक्को। अब डोवर जल संधि आते हैं। डोवर कहाँ है, उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर। डोवर यानी कि उत्तरी सागर, ठीक है दोस्तों, डोवर उत्तरी सागर और जिब्राल्टर भूमध्य सागर। अटलांटिक सागर दोनों में कॉमन है। अटलांटिक सागर को अलग करती है डोवर और उत्तरी सागर, डोवर से अलग होती है। और ये जो भूभाग को अलग करती है, ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करती है।
मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को अलग जोड़ती है दोस्तों, और भूभाग को मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक को अलग करती है, जोड़ती है सॉरी। और अलग किसको करती है, कौन से भूभाग को, फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज़ को। इसी तरीके से पाक जलडमरू मध्य हमारा है, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के को वो करती है, जोड़ती है। जो हमारे जैसे कि हमारा भारत का जो नक्शा है दोस्तों, ये जो नक्शा है हम लोग का नीचे का, और यहाँ पे जो है श्रीलंका है, तो इसके मध्य जो रास्ता है ये इसको पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। इधर इधर जो है यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड में जो है वो अरब सागर है दोस्तों। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है भारत, और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है कौन, पाक जलडमरू मध्य दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको स्टॉप करते हैं। ये हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब पढ़ेंगे अगले क्लास में इसको, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, ये भूगोल का हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं उसके बदले में आपके तरफ से रिवार्ड के रूप में मुझे आपका लाइक और सब्सक्राइब ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे दोस्तों। और उसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है, मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।